हम डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज फॉर लॉ एंट्रेंस टेस्ट्स और इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम करने वाले हैं प्रोनाउंस। कितने सारे टाइप्स होते हैं, किस किस तरीके के प्रोनाउन होते हैं, सब कुछ समझेंगे आज के इस वीडियो में। सो ऑल यू नीड टू रिमेंबर इन द एंटायर वीडियो इज प्रोनाउन क्या होते हैं, उनका यूजेज क्या होता है और कॉमन टाइप्स ऑफ प्रोनाउन क्या है। दैट इज इट। हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है जैस्मीन और आज हर रोज की तरह हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। हम डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज फॉर लॉ एंट्रेंस टेस्ट्स और इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। जैसा कि आप हर रोज हमारे साथ जुड़ते हैं 9 PM शार्प फॉर स्टडिंग इंग्लिश, आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं वो पहले समझ लेते हैं। हम इस सीरीज में कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम करने वाले हैं pronouns. If you are a CLAT aspirant or if you are preparing for any other law entrance test, चाहे वो CLAT हो, ALET हो, LSAT हो, तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपली बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज हमारे लिए क्वाइट चैलेंजिंग हो जाता है। एंड वाई? क्योंकि हमारी इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज नहीं है, हम अपने बेसिक्स भूल गए हैं और इस वीडियो सीरीज का यही काम है। इन क्लासेस के साथ हम चाहते हैं कि आपके जो बेसिक्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएं कि आपको कोई भी और आगे जाकर परेशानी उनमें ना आए। As I said, if you are a serious aspirant and you want free resources to practice every day, we share them on our Telegram channel. You can join us there. आप उन resources को include कर सकते हो अपनी daily practice में। उसके बाद आपको शाम को उनके answers भी मिल जाएंगे and you can keep checking and keep learning. If you have any question in English language or critical reasoning, guys, please feel free to reach out. I'll try my best to understand what the concern is and revert as soon as I can. अगर आप एक कैंडिडेट हो जो ढूंढ रहे हैं वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर all the preparation that you are doing right now, I think you should be a part of our paid batch and you can use the code to get the maximum discount out of it. Now without further ado, let's start with our today's topic. जैसा कि मैंने बताया, आज हम parts of speech में पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं, वो क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बेसिक्स में प्रोनाउन को समझना क्यों ज़रूरी है, कितने सारे टाइप्स होते हैं, किस किस तरीके के प्रोनाउन होते हैं, सब कुछ समझेंगे आज के इस वीडियो में। तो आइए समझते हैं कि प्रोनाउन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले, प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट रिप्लेस नाउन्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स फंक्शनिंग एज नाउन्स एंड अदर प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम क्या कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग इंग्लिश ग्रामर, करेक्ट? तो मैंने किस चीज से शुरू करा? वी से। वी किसकी जगह पर यूज करा? अपनी जगह और आपकी जगह। तो हम दोनों क्या है? नाउन्स है। मेरा नाम है जैस्मीन, आपका नाम कुछ भी हो सकता है। इफ बोथ ऑफ अस, इफ ऑल ऑफ अस आर स्टडिंग टुगेदर, तो उसको कलेक्टिवली रेफर कैसे किया मैंने? वी लगाकर। लेकिन मैंने सबका नाम तो नहीं लिया। हमें बार बार किसी का नाम ना लेना पड़े, या एक से ज्यादा जब हमारे पास नाम होते हैं या हम किसी एक इंसान के बारे में बार बार बात कर रहे हैं एक ही पैराग्राफ में या एक ही सेंटेंस में, तो उसका नाम बार बार लेने से बहुत ही ज़्यादा रेपिटेशन हो जाएगा, राइट? इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है हमें प्रोनाउन, कि इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द वर्ड, रिपीटिंग द नेम अगेन एंड अगेन, यू कैन सिंपली रिप्लेस इट इन द प्लेस ऑफ अ नाउन। इंस्टेड ऑफ सेइंग जैस्मिन एंड ऑल द अदर नेम्स, आई जस्ट सेड वी। तो मैंने वी से क्या कर दिया? उसको रिप्लेस। वी आर स्टडिंग इंग्लिश ग्रामर। इन्हीं वर्ड्स को हम बोलते हैं pronoun. Let's read the cider. It says a word that a pronoun replaces or refers to is called an antecedent, and every pronoun has an antecedent. This is not very important from a CLAT or a law entrance standpoint, लेकिन आपके लिए बेसिक्स को समझना ज़रूरी है। तो आप इतनी इंफॉर्मेशन के साथ यहाँ से क्लैरिटी लेकर जाओ कि प्रोनाउन का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है और इसका यूजेज क्या होता है। दैट इज इट, ठीक है? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टाइप्स ऑल्सो। सो जैसा कि मैंने यहाँ पर अभी यूज क्या किया था? वी आर स्टडिंग इंग्लिश लैंग्वेज, करेक्ट? ये कौन सी कैटेगरी में आता है प्रोनाउन की? लेट्स अंडरस्टैंड दैट। अभी मैंने वी को रेफर किससे करा? हम सब के साथ, राइट? तो हमने वी को रिप्लेस कर दिया। अगर मैं सिर्फ अपनी बात कर रही होती तो मैं क्या बोलती? आई एम स्टडिंग इंग्लिश ग्रामर। तो मैंने अपना नाम नहीं लिया कि जैस्मीन इज स्टडिंग इंग्लिश लैंग्वेज। आई सेड
इंग्लिश कौन पढ़ रहा है? आई एम स्टडिंग इंग्लिश। इसलिए आई क्या हुआ? आई, वी, अस, यू, हिम, हर, दे, ये सब होते हैं पर्सनल प्रोनाउन, किसी एक इंडिविजुअल को रिफर कर रहे हैं हम, तो वो सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन हो गए। फॉर एग्जाम्पल आई, मी, यू, और ही, शी, इट, देम, दे, ऑल ऑफ दैट। अगर यही हम प्लूरल फॉर्म में यूज करें कि वो सब, तो यू सिमिलर रहेगा। आई की जगह अगर हम सब बोलना हो तो वी हो जाएगा, और ही, शी, इट की जगह सबको रेफर करना हो तो दे हो जाएगा। करेक्ट? सो दीज आर singular and these are plural. Personal pronoun refer to specific people, places, things, ideas by indicating whether the noun is in first person, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब आप हमने सिंगुलर और प्लूरल तो समझ लिया कि अगर किसी एक इंसान की बात हो रही है तो दैट इज एन आई, बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ अस तो हम क्या बोलेंगे? वी। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ सिंगुलर एंड अ प्लूरल प्रोनाउन। बट ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या है? फर्स्ट पर्सन का मतलब है मैं। अगर मैं सिर्फ अपनी बात कर रही हूँ तो मैंने क्या बोला? आई एम स्टडिंग इंग्लिश। करेक्ट? अगर मैं हम दोनों की बात कर रही होती तो मैं क्या बोलती? यू एंड आई आर स्टडिंग इंग्लिश। तो यू क्या हो गया? सेकेंड पर्सन। बट अगर मैं किसी थर्ड पर्सन को रिफर कर रही हूँ, दैट हम दोनों तो है ही, बट मैं किसी और की बात कर रही हूँ, दैट दे आर स्टडिंग इंग्लिश, तो वो क्या हो गया? वो थर्ड पर्सन हो गया जिसके बारे में बात हो रही है। तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन इज यू, एंड थर्ड पर्सन इज द पर्सन वी आर रिफरिंग इट टू। ठीक है? Let's move on to third person singular pronoun. The pronouns he and him क्या होते हैं? ये masculine, मतलब usually males के लिए use होते हैं, like he, him. And when we have female, we say feminine pronoun. कौन से होते हैं ये? she and her. Then we have pronoun which we call neuter. Neuter is it, and now we also have they. Example, first person, एप्पल वॉज पिक्ड बाय मी। अगर मैं एप्पल को उठा रही हूँ तो मैं क्या बोलूंगी? एप्पल वॉज पिक्ड बाय मी। मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि मैं खुद को रेफर कर रही हूँ, मैं स्पीकर हूँ और मैंने अपनी ही बात करी है। करेक्ट? नेक्स्ट, समायरा विल बाय कॉफी फॉर यू। मैंने यू किसको बोला? जिससे मैं बात कर रही हूँ, दैट समायरा विल बाय अ कॉफी फॉर यू, तुम्हारे लिए। तो मैं तुमसे बात कर रही हूँ, यू आर द लिसनर, यू बिकम द सेकेंड पर्सन। थर्ड पर्सन, Arun gave him the laptop. अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? him. We don't know who him is, but हो सकता है आप किसी को रेफर कर रहे हो, तो जिसको रेफर कर रहे हैं, जिसके बारे में बात हो रही है, वो क्या हुआ? him हुआ। करेक्ट? Let's move on to the different category. अब ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, pay a little attention. ये क्या बोल रहा है? वो है possessive pronoun. possessive pronoun क्या होते हैं? possessive pronoun हमें बताते हैं possession. possession का मतलब क्या होता है? ownership, right? Possessive pronouns are pronouns that express possession or ownership, कि ये चीज किसको belong करती है, किसको belong करती है। करेक्ट? सो फर्स्ट पर्सन में भी है, सेकेंड पर्सन में भी है, थर्ड पर्सन में भी है, एंड अगेन वी हैव सिंगुलर एंड वी हैव प्लूरल। सिंगुलर में क्या हो गया? माई, माइन। इफ आई से दैट दिस पेन बिलोंग्स टू मी, आई विल से दिस पेन इज mine. Correct? ये तो नहीं बोलूंगी this pen is my. That's incorrect, right? This pen is mine or it's my pen. Both of them are correct. But me और mine का जो structure है sentence का वो बदल जाएगा. But मैं singular की बात कर रही हूँ यहाँ पे सिर्फ अपनी first person में. प्लूरल में अगर मुझे ये सबका रेफरेंस देना हो, दैट दीज बुक्स आर आवर्स, ये हमारी बुक्स है, तो मैंने क्या किया? सिंगुलर से मैं प्लूरल में आ गई। करेक्ट? सेकेंड पर्सन में आई हैव यू, आई हैव योर्स, एंड इन प्लूरल आई हैव यू एंड योर्स। अगेन इसका प्लूरल और सिंगुलर सेम रहेगा, क्योंकि आप सबको जब मैं रेफर करती हूँ यू ऑल, तो यू इज वॉट वी यूजुअली यूज इन इंग्लिश। यू एक सिंगुलर पर्सन भी हो सकता है। इफ आई एम टॉकिंग टू यू and you are just one person sitting alone watching this video, I'll refer to you as you. करेक्ट? लेकिन अगर आप बहुत सारे लोग मिलकर बैठकर वीडियो देख रहे हैं तो भी तो मैं यू ही बोलूंगी। करेक्ट? थर्ड पर्सन, his, her, hers, its and they, theirs. Let's move on and check an example. Okay? फर्स्ट पर्सन में वो कह रहा है this pencil is mine. जैसा कि मैंने पेन का एग्जाम्पल दिया था, उसने पेंसिल का दिया। This pen is mine. This calculator is yours.
एंड हर बुक इज मिसिंग, उसकी बुक मिसिंग है मतलब गुम गई है, तो वो हुआ थर्ड पर्सन। नेक्स्ट अप वी हैव इनडेफिनिट प्रोनाउन। ये प्रोनाउन किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग को रेफर नहीं करते, लाइक ऑल, फ्यू, बोथ, ईच, आइदर, एनी, फ्यू, मैनी, मोर, सेवरल, अनदर, समवन, everyone, all of that. ठीक है? For example, if I say everyone in the class needs to come up with an idea, तो मैं किसको रेफर कर रही हूँ? सबको। किसी एक पर्टिकुलर बंदे को तो नहीं, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को मैं रेफर नहीं कर रही। आई एम रेफरिंग टू एवरीबडी। सो एवरीवन इन द क्लास मस्ट कम अप विद एन आइडिया। कैन समवन मैसेज हर? मैंने किसी को एग्जैक्टली नहीं बोला, बट आई एम थ्रोइंग अ क्वेश्चन, कैन समवन मैसेज हर? तो उससे क्या हुआ? एक पर्टिकुलर पर्सन या किसी और को हमने रेफर नहीं करा। आई सिंपली सेड कैन समवन कॉल हर। देन वी हैव हाउ मच विल इट कॉस्ट टू बिल्ड अ हाउस। एक घर के बारे में बात हो रही है, किसी डेफिनेट घर के बारे में बात नहीं हो रही, करेक्ट? सो इनडेफिनेट इज मच, हाउ मच, कितना लगेगा, कितने पैसे लगेंगे। तो ये क्या हुआ? कोई डेफिनेट आंसर, कोई डेफिनेट क्वेश्चन नहीं हुआ, इसीलिए ये indefinite pronoun है। Let's move on to another category. It says reflex pronoun. Now reflex pronoun क्या करते हैं? वो they refers, what these pronoun refer to, noun or a pronoun within a sentence. जैसे कि अगर मैं खुद को रेफर कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगी? माई सेल्फ। इफ आई एम रेफरिंग टू यू, देन आई विल से योर सेल्फ, करेक्ट? लेट्स लुक एन एग्जाम्पल एंड दिस विल बिकम मोर क्लियर। वन इज आई बॉट माई सेल्फ फ्लावर्स। मैंने अपने लिए फ्लावर्स लिए, तो मैंने आई भी यूज किया विच इज अ पर्सनल प्रोनाउन, एंड मैंने माई सेल्फ भी यूज करा विच इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सो आई बॉट माई सेल्फ फ्लावर्स, मैंने खुद के लिए फ्लावर्स खरीदे। नाउ सेकेंड पर्सन, यू हेल्प योर सेल्फ, तो यू को भी हमने बोला क्या? कि तुम खुद से हेल्प करो विद द डिनर। देन वी हैव शी ऑर्डर्ड हरसेल्फ अ केक, उसने अपने लिए केक ऑर्डर करा। गॉट द आइडिया? जब हम एक प्रोनाउन को रेफर करते हैं दूसरे प्रोनाउन की हेल्प से, तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाता है, ठीक है? नेक्स्ट वी हैव इंटेंसिव। फॉर एग्जाम्पल माई सेल्फ, आर सेल्फ। अगेन एग्जाम्पल देखते हैं, लाइक आई माई सेल्फ बेक्ड द केक। अब इसमें आई और माई सेल्फ एक साथ यूज हो जाते हैं, जैसा कि यहाँ यू मस्ट रिकॉर्ड योर प्रोग्रेस योर सेल्फ, इंटेंसिव प्रोनाउन। द आइडिया इज कि जब हम एक प्रोनाउन को दूसरे प्रोनाउन की हेल्प लेकर रेफर करते हैं, तो वो माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ बन जाता है। दैट इज इट। सो ऑल यू नीड टू रिमेंबर इन द इंटायर वीडियो इज प्रोनाउन क्या होते हैं, उनका यूजेज क्या होता है, और कॉमन टाइप्स ऑफ प्रोनाउन क्या है। दैट इज इट, दैट्स इट। इतना ही काम करना है और इंग्लिश लैंग्वेज की तैयारी कर रहे हैं। आई नो वी हैव less time now, but believe me it's doable. ऐसा नहीं है हम कर नहीं सकते। All you need is practice every single day. If you're looking for resources, you can join us on Telegram. I think you should be in the channel simply because वहाँ पर हम free resources share करते हैं आप ही लोगों के लिए। और in the meantime मैं तो हूँ ही। If you have any question, feel free to reach out. I'll try my level best to answer back as quickly as I can. Till then, keep learning, keep practicing, take care of your health in the meantime, and I'll see you in the next video. Thank you so much.